नमस्कार। चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछले 2 दिन से एप्लीकेशन में अंबुजा सीमेंट कल जो दिया था हमने 4% अप। ठीक है, कल का मार्केट तो अगर छोड़ देंगे, कल तो मार्केट भी पॉजिटिव था, हमारा बाई का कॉल था, बहुत अच्छा चला। आज जो हमने दिया था MFSL, निफ्टी करीबन दोपहर से 250 पॉइंट गिरा, फिर भी MFSL मोर देन 2% अप था। तो ये तो बात हुई जो एप्लीकेशन में हम हर रोज़ कॉल देते हैं उसकी। पर होगा क्या, हर रोज़ तो एप्लीकेशन में कॉल देना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, और हर रोज़ हम कॉल देने वाले भी नहीं हैं। उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि सीखना पड़ेगा। आज जो एक बात मेरे दिमाग में आई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ही है और सीखने जैसी बात है कि हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी अगर हुई, कोई भी स्ट्रेटेजी पे अगर हम काम कर रहे हैं, क्या होता है, स्ट्रेटेजी हम लोग सिर्फ एंटर होने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजी में अगर एंटर कब होना है वो आप डिसाइड करते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री लेते हो। तो उसके बाद एग्जिट कब लेना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया ऊपर गया स्टॉक्स में से बाहर, और उसके बाद वो स्टॉक 10 रुपया, 15 रुपया ऊपर चला जाता है। हम सिर्फ प्राइस को देखते रहते हैं। तो करना क्या है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी में एग्जिट का सिग्नल आ रहा है, अगर आप ऐसा कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, MACD यूज़ कर रहे हो, RSI यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, एंट्री अगर आप ले रहे हो, तो जब तक एग्जिट का सिग्नल नहीं आता है तब तक बाहर नहीं निकलना है। या तो फिर अगर इंट्राडे में आपकी पोजीशन है और 3 सवा 3 तक एग्जिट की अगर सिग्नल नहीं आ रही है तो फिर आप बाहर निकलिए, कोई बात नहीं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप प्रॉफिट में लंबे टाइम तक खड़े रह पाओगे और जितनी मूवमेंट होगी आपकी फेवर में उसका फ़ायदा उठा पाओगे। स्टॉप लॉस तो आपने ऑलरेडी लगा चुका है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में एग्जिट नहीं है तो क्या करना है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी में एग्जिट नहीं है तो फिर एक रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करो कि 1:2 या 1:3, आप जो भी रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हो उसका 1:2 है तो 2 जितना रिवॉर्ड अगर आपको मिलता है उसके बाद ही आपको ट्रेड में से एग्जिट करना है। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से बाहर निकलो। और एक तरीका भी है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी में एग्जिट पॉइंट नहीं है, मतलब एग्जिट के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है, आपने ट्रेड में एंट्री तो ले ली, अब करना क्या है एंट्री के लिए जो भी क्राइटेरिया आप यूज़ करते हो, उसके बाद जब तक वो क्राइटेरिया मैच कर रहे होंगे, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल, टाइम इंटरवल पे आपको अपने क्राइटेरिया देखने होंगे, जब तक वो क्राइटेरिया मैच कर रहे होंगे तब तक आप ट्रेड में बने रहो। जब तक आपके क्राइटेरिया के अगेंस्ट में कुछ भी दिखे तो आपको एग्जिट लेना है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एंट्री और एग्जिट, एंट्री तो सब लोग सही लेते हैं, प्रॉफिट में वेट नहीं कर पाते, स्टॉप लॉस तो हम लगाते हैं। प्रॉफिट में वेट करने का 2 या 3 तरीका है, या तो पहले रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड करो, तब तक एग्जिट नहीं करना है, या तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी में
ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे आपके स्ट्रेटेजी में एग्जिट का भी सिग्नल मिले, तब आप एग्जिट करो। या तो फिर एंट्री ली, जो क्राइटेरिया पे एंट्री ली वो क्राइटेरिया जब तक चेंज नहीं हो रहे तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। अगर स्ट्रेटेजी में ये 2-3 चीज़, सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम नहीं होने वाला, 2-3 चीज़ अगर ये ध्यान में रखी तो फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिट में आप लंबे टाइम तक बैठोगे। प्रॉफिट में लंबे टाइम तक बैठोगे तभी रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच होगा, और लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप मुनाफे में रहोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।